वचनम तब, क्योंकि शिष्य भाव आए बगैर बात पूरी तरह पचती नहीं है। भगवान ने सबसे पहले दत्तात्रेय जी ने पृथ्वी को अपना गुरु बनाया। क्या सीखा? धैर्य सीखा, क्षमा सीखी। धरती क्या सिखाती है जी? धैर्य और बोलो ना क्षमा। फिर उन्होंने वायु शिक्षा ली कि जिससे सके वो तो परमावश्यक वायु है। ये सब विशेषकर साधकों के लिए जिनकी साधना की इच्छा है। सुखदेव जी ने भी भागवत जी में प्रारंभ में जब बैठे थे तो कहा था, जीवन जीने के लिए जितना जरूरी हो उतनी ही प्रवृत्ति, बाकी समय बैठ करके भजन किया जाए। और सुखदेव जी महाराज ने तो यहां तक कहा कि जब बिछवाने को धरती है, ओढ़ने को आकाश है, तो तकिया गद्दे क्या करने हैं? जब भुजा सलामत है तो फिर और साधन सिर के नीचे रखने की क्या जरूरत है? नदियां जल दे रही हैं तो और झरने क्यों ढूंढते हो? पर्वतों पर पेड़ों पर फल लगे हुए हैं तो जीविका के लिए मारे मारे क्यों घूम रहे हो? जीवन में कभी ना कभी तो ऐसी स्थिति से भजन आना चाहिए। उन्होंने आकाश से सीखा असंगता, असंगतता, अकेले रहना। आकाश में मेघ आते हैं, बरसते हैं, चले जाते हैं, बनते हैं, मिटते हैं, किंतु आकाश को उनसे कोई प्रयोजन नहीं। कोई आए कोई जाए, हमें कोई प्रभावित ना कर पाए। कोई सौंदर्य देख के प्रभावित हो जाता है, कोई धन देख के प्रभावित हो जाता है, कोई लावण्य देख करके प्रभावित हो जाता है। नहीं, ये संसार तो चलती माया है, कई खेल खिलौने आते हैं। असंग जीवन जीना चाहिए। जल से शुद्धता का, मधुर भाषी का, लोक पावन होने का उन्होंने उपदेश ग्रहण किया। अग्नि से शिक्षा ली, जैसे अग्नि तेजस्वी ज्योतिर्मय होती है, उसे कोई दबा नहीं सकता। संग्रह के लिए उसके पास कोई स्थान नहीं है। जो मर्जी अग्नि में आप डाल दो, अग्नि कभी संग्रह नहीं करती, सब भस्म करती है। ऐसे ही साधक को भी चाहिए कि संग्रह ना करे, जो आए बांट करके प्रसाद प्रभु को भोग लगा करके बांट दे। जितना बांटेगा उतना और आएगा, कमी तो होती नहीं कभी, ये तो पक्की बात है ना। हाँ, तो त्याग की शिक्षा, तेजस्विता की शिक्षा इत्यादि, चंद्रमाओं की कलाओं से शिक्षा ली। काल के प्रभाव से वो घटती बैठती रहती है, और वैसे ही मृत्यु पर्यंत जितनी भी अवस्था है वे शरीर की तरह है। आत्मा का कोई इससे संबंध नहीं। शरीर घटता बढ़ता रहता है, आत्मा निर्लेप है, निर्द्वंद है, वो वैसी की वैसी रहती है। सूर्य से सीखा समय समय पर इंद्रियों से सुख लेना और उनका त्याग कर देना, और समयानुसार भोग करना, परंतु भोग में आसक्ति ना रखना, इत्यादि इत्यादि सूर्यदेव से सीखा। कबूतर से आसक्ति रहित जीवन जीना सीखा। अजगर से सीखा कि भोजन के लिए किसी प्रकार की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। इंद्रियों का भोग तो नरक और स्वर्ग में भी प्राप्त होता है। इंद्रियों का भोग तो स्वर्ग और नरक में भी प्राप्त होता है, अतः उसकी चेष्टा ना करें। बुद्धिमान पुरुष को जो मिल जाए बिना प्रयास के, उसको ग्रहण करके रूखे सूखे आहार से भी संतोष करके वो भजन करे। अजगर की तरह कर्मेंद्रिय होने पर भी भोजन प्राप्ति का प्रयास ना करे, यही अजगर की शिक्षा है। समुद्र से सदा प्रसन्न रहना, मर्यादित रहना सीखा। मधुमक्खी से सीखा। मधुमक्खी सारा दिन संग्रह करती है और स्वयं एक अंश भी मधु का वो ग्रहण नहीं कर सकती। कहीं परों को लग गया ना तो वो उड़ नहीं सकती। बाद में क्या होता है? मधु हरता आता है, मक्खियों को उड़ा करके सारा शहद निचोड़ करके ले जाता है। दत्तात्रेय जी कहते हैं, लो जी, दुनिया का भी तो यही हाल है। आदमी मर जाता है इकट्ठा कर करके, कमा कमा करके, बाद में संभालने वाले खड़े हो जाते हैं और वो बेचारा अकेला उस घर को छोड़ करके चलता बनता है। इसलिए इस प्रकार का भी कोई संग्रह इत्यादि नहीं होना चाहिए। मधुहर्ता, हिरण, मछली, मछली को पत्थर का स्वाद लग जाता है, टक टक पत्थर से हर बार मुंह तुड़वाती है। ऐसे ही विषयों का जिनको स्वाद लग जाए वो मुंह ही तुड़वाएंगे। विषयों का सुख असली सुख नहीं है। हर विषय का सुख, इंद्रिय का सुख क्षणिक है। गले के नीचे उतरते ही भोजन का स्वाद खत्म हो जाता है। स्वादिष्ट भोजन तब तक है जब तक वो जीवा पर है? लेकिन उसके पीछे लोग अगर पागल हो जाएं, 70-70 मील गाड़ी चला करके कई लोग भोजन करने जाते हैं, वहां बढ़िया रेस्टोरेंट है,
ऐसी प्रवृत्ति में जो लोग जी रहे हैं वो बच जाएं, सावधान हो जाएं। इस प्रकार मकड़ी से, सर्प से, बाणकर्ता से, कुमारी कन्या से अकेला विचरण करना सीखा। इस प्रकार अनेक 24 गुरुओं की ये सुंदर परंपरा में अपने ध्येय प्राप्ति के साधनों को उन्होंने सीखा। बार बार सत्संग महिमा पर श्री भगवान ने जो है चर्चा करी। नारोध्यति माम योगी ना सांख्यम धर्म एवच ना स्वाध्याय तपस्त्यागो नेष्टापूर्त ना दक्षिणा। भगवान कहते हैं सत्संग से मैं बहुत जल्दी प्रभावित होता हूँ, प्रसन्न होता हूँ, इसलिए सत्संग करो। गुरु तत्व पर महिमा गाई भगवान ने। भगवान कहते हैं दुर्लभो विषया त्यागो दुर्लभ तत्व दर्शनम दुर्लभो सहजावस्था सद्गुरु करुणाम बिना। सदगुरु की कृपा के बगैर ना तो विषयों का त्याग हो पाता है, ना तत्व दर्शन होता है, और भजन में भी जो सहज प्रवृत्ति है। क्यों जी? लोग कहते हैं यार कल एकादशी है, व्रत रखना पड़ेगा, सुबह हो गई है, ठाकुर जी को उठाना पड़ेगा, ठाकुर जी को उठा करके आरती करनी पड़ेगी। ये जब जब पड़ेगा पड़ेगी, इसका मतलब तुम शौक से अपनी इच्छा से नहीं कर रहे, ये मजबूरी से कर रहे हो। गुरु जी ने कहा था 4 माला रोज करना, अब तो करनी पड़ेगी। ये क्या है? ये सहज अवस्था नहीं है भजन की। जैसे सांस लेने के लिए हमें कोई सावधान करता है क्या? तुम सांस लो, तब लेते हो। सांस लेना सहज प्रक्रिया है। ऐसे ही भजन जो है वो सहज हो जाए, ऐसी सदगुरु ही कृपा करते हैं, ऐसी वही प्रेरणा दे दे करके हमें तैयार करते हैं। तो सदगुरु की महिमा श्री सुखदेव जी महाराज ने गाई, और तत्पश्चात उद्धव जी के अनेक प्रश्नों का समाधान करते हुए श्री हरि आगे बढ़ रहे हैं। बार बार सत्संग की, भक्तों की जब चर्चा हुई, भगवान बार बार कहते हैं उद्धव जी मुझे भक्त बड़ा प्रिय है, भक्त मुझे बड़ा प्रिय लगता है? ना साध्यति माम योगो ना सांख्यम धर्म उद्धव। ये जो बात जब कही तो उद्धव जी कहते हैं महाराज भक्त किसको कहते हैं ये भी तो बता दो। भक्त की पहचान क्या है? भागवत जी में लिखा है वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्त भीक्षणम हसति क्वचित्। प्रभु का नाम लेते ही जिसकी वाणी गदगद हो जाती है, आंखों से झरझर अश्रु, कभी जोर जोर से नाचता है, कभी जोर जोर से रोता है, कभी जोर जोर से हंसने लग जाता है, ऐसी स्थिति जिसकी भजन में हो गई है। मानस में राम गीता भगवान राम ने लक्ष्मण के लिए गाई, उसमें भी भक्त के लक्षण 3 प्रकार के इसी श्लोक का सारांश है वो कि मम गुण गावत पुलक शरीरा गदगद गिरा नयन बह नीरा। देखो दूध को नापने का भी तरीका होता है लीटर से, कपड़ा नापा जाता है मीटर से, सड़क नापी जाती है किलोमीटर से। भक्ति को कैसे नापोगे? परमात्मा के प्रति हमारा अनुराग हुआ कि नहीं हुआ, भक्ति है कि नहीं, उसका नापने का तरीका क्या है? गोस्वामी जी ने 3 तरीके बता दिए। ये 3 लक्षण आप में आ जाएं तो समझ लेना सही मार्ग पर चल रहे हो। मम गुण गावत पुलक शरीरा, भगवान का नाम लेते सुनते ही शरीर पुलकित होने लग जाए, रोए नाचने लग जाए, रोमांच हो जाए, थोड़ी सिहरन हो जाए, ठंडक। तो ये पहली स्थिति। दूसरा गदगद गिरा, गला अवरुद्ध होने लग जाए, जैसे सुदामा कृष्ण बोलते हैं अटक जाते हैं, कृष्ण बोला नहीं जाता, इतना प्रेम उमड़ता है। और तीसरी स्थिति नयन बह नीरा, बस गोविंद का स्मरण आते ही, याद आते ही, नाम सुनते सुनाते ही आंखें डबडबा जाएं, छल छला जाएं। बस ये 3 स्थितियां अगर घटीभूत हो रही हैं तो समझना ये भक्ति का मार्ग हम पकड़े हुए हैं। इससे कम तो केवल अभी मजदूरी चल रही है, मेहनत चल रही है, धीरे धीरे उस स्थिति तक हमको जाना है, इसी जन्म में जाना है। ये सब प्रयास करें। इस प्रकार भगवान अपने भक्तों का लक्षण बताते हुए उद्धव जी ने पूछा सिद्धि और उसके लक्षण क्या है महाराज? रिद्धि सिद्धि लोग कहते हैं, ये क्या होती है? संक्षेप में एक ही बात में उत्तर है। भगवान बोले भगवान में, अपने इष्ट में जो मजबूत विश्वास है, दृढ़ विश्वास, यही रिद्धि सिद्धि है। ऐसे ही कहीं इधर उधर नाक पकड़ करके मत लगे रहना रिद्धि सिद्धि ढूंढने। भगवान के चरणारविंद में, नाम रूप लीला धाम में ये जो दृढ़ विश्वास है, श्रद्धा है, यही रिद्धि सिद्धि है।
फिर भगवान ने वर्णाश्रम धर्म का भी निरूपण किया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सबके कर्म प्रभु ने बताए। उद्धव जी ने और अनेक प्रश्न किए, जरा संक्षेप में सुनते जाएं। यम नियम के बारे में चर्चा हुई, फिर प्रभु ने जवाब दिया है, महाराज सम क्या होता है? कहा बुद्धि भगवान में लग जाए यही सम है। दम क्या है? बोले इंद्रियों पर नियंत्रण कर लेना यही दम है। फिर कहा तितिक्षा क्या है? बोले न्याय से प्राप्त दुख सह लेना यह तितिक्षा है। धैर्य क्या है? बोले जीवा और जननेंद्रियों पर विजय करना ही धैर्य है। दान क्या है? कहा किसी से द्रोह ना करना ये सबसे बड़ा दान है। तप क्या है? बोले कामनाओं का त्याग करना ही सबसे बड़ा तप है। बोले शूरता किसको कहते हैं? बोले वासना को जीतना ही सबसे बड़ी शूरता है। सत्य क्या है? बोले सर्वत्र सम परमात्मा का दर्शन करना, सत्य स्वरूप का दर्शन करना यही सत्य है। बोले शौच क्या है? बोले कर्म में आसक्ति ना रखना यही शौच है। सन्यास क्या है? कामनाओं का त्याग ही सन्यास है। धन क्या है? कहा धर्म ही सबसे बढ़िया धन है जी। दक्षिणा क्या है? बोले ज्ञान का उपदेश देना ही दक्षिणा है। बल क्या है? कहा प्राणायाम ही सबसे बढ़िया बल है। उत्तम लाभ क्या है? भगवान बोले मेरी भक्ति ही सबसे उत्तम लाभ है। लज्जा क्या है? बोले पाप करने में शर्म महसूस करना यही सबसे बड़ी लज्जा है? इस प्रकार मूर्ख कौन है? बोले शरीर को जो सत्य समझे वो मूर्ख। पंडित कौन है? बोले बंधन और मोक्ष का जो तत्व जान गया वही पंडित है। इस प्रकार अनेक प्रश्नों का बड़ा तात्विक विचार प्रभु ने प्रस्तुत किया और फिर अंततोगत्वा भगवान ने भिक्षु गीत, अवधूत उपाख्यान इत्यादि भी श्रवण कराए हैं। फिर भागवत धर्म बताया। भागवत धर्म क्या है? कुर्यात् सर्वाणि कर्माणि मदर्थ शनकै स्मरण। हर कर्म को करता हुआ जीव उसका फल मुझे अर्पित कर दे, यही भागवत धर्म है। यानी किसी भी कर्म में आसक्ति ना रखते हुए हर कर्म फल भगवान को ही अर्पित कर देना। भजन करो, यज्ञ दान अनुष्ठान करो, उसका फल भी भगवान के चरणों में रख दो। देखो भजन का फल इतना होता है कि हम संभाल ही नहीं सकते। और किसी अनाड़ी के पास ज्यादा कीमती वस्तु आ जाए, अब बंदर को कोई नारियल दे तो क्या करेगा? सिर ही तो फोड़ेगा, या अपना या किसी का, है ना? तो भजन का इतना फल है कि हम संभाल नहीं सकेंगे, इसलिए सब फल भगवान के चरणों में रख देना चाहिए, यही संभाल सकते हैं। और फिर स्वयं वो कुछ ना कुछ अंश जो है प्रेम बना करके, प्रेम मिला करके देते रहते हैं। तत्पश्चात भगवान ने अपनी चरण पादुका उद्धव जी को देकर के उन्हें बद्रीनाथ भेज दिया और स्वयं भगवान दिव्य रूप धारण करके बैठ गए। ततो महाभागवत उद्धवे निर्गते वनम। फिर भगवान ने क्या किया जी? दिव्य रूप लेकर के बैठ गए। और होना क्या था? इधर यदुवंशी आपस में लड़ लड़ के मर गए। जब अस्त्र शस्त्र खत्म हो गए तो वो जो लोहे के चूर्ण से कांटेदार घास उत्पन्न हुई थी वही एक दूसरे को मारने लगे कांटे, और सब समाप्त हो गया जी। बलराम जी महाराज को भी शाप का भागीदार बनना पड़ा, वो भी युद्ध में सम्मिलित हुए। लेकिन प्रभु की इच्छा जब समझ में आई तो चुपचाप वो सर्प रूप लेकर के और क्षीर सागर में चले गए। वो शिकारी, वो जो टुकड़ा बांध का लोहे का, वो शिकारी व्याध जो था वो घूम रहा था। भगवान की पदनख चंद्र ज्योत्सना, पैर के अंगूठे की चमक उसको हिरण की आंख की तरह दिखाई दी और उसने वहां बाण चला दिया। पास पहुंचा तो भगवान को जब देखा इस प्रकार तो बड़ा रोया। भगवान ने कहा यार चिंता मत कर तू, मैं तेरे ही लिए बैठा था यहाँ पर। कहते हैं ये व्याध पूर्व जन्म में बाली था, भगवान ने छुप के मारा, आज वो भी यहाँ पूरा हो गया। इसका मतलब ये है, अगर ये बात सत्य है तो इसका मतलब भगवान को भी यहाँ कर्मफल भोगना पड़ता है, तो हमारा क्या बनेगा? है? हम डरते नहीं कुछ ऐरा वैरा करने में, ऐसा वैसा करने में।
तो भगवान, तो शिकारी कहता है, व्याध कहता है, महाराज आप तो भगवान हो, आप तो सर्वथा निर्दोष हो, मैं गरीब तो मारा गया पाप करके। भगवान ने कहा तू चिंता मत कर। भगवान ने इशारा किया, दिव्य विमान आया, व्याध का पंच भौतिक शरीर छूटा, नारायण रूप लेकर के वो रथ पे बैठा वैकुंठ चला गया। देवता पुष्प वृष्टि करके उसका स्वागत करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन देख, पहली लीला करी जहर पिलाने वाले को वैकुंठ, और अंतिम लीला में उस तीर मारने वाले व्याध को भी वैकुंठ। तो जब तीर मारने वालों को, जहर पिलाने वालों को भी वो वैकुंठ देता है, तो सज्जनों राधे राधे गाने वालों को क्या वो अपना प्यार नहीं देगा? सोचो जरा, गोविंद नाम गाने वालों को क्या वो अपना प्यार नहीं देगा, अपना धाम नहीं देगा, वृंदावन नहीं बुलाएगा क्या? जरूर बुलाएगा। ऐसे दयालु कृपालु हैं हमारे ठाकुर। फिर उद्धव जी ने, क्षमा करें, परीक्षित ने पूछा भगवान कहाँ गए? गोलोक गए कि साकेत गए कि कहाँ गए? बोले हमारे भगवान कृष्ण कहीं जाते ही नहीं। एक बात पूज्य श्री चरणों के समक्ष कह रहा हूं कि भागवत जी का निरंतर सेवन करने वाले को कभी राधा माधव का वियोग होता ही नहीं, क्योंकि तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम। भगवान ना क्षीर सागर गए, ना गोलोक गए, ना साकेत गए, ना वैकुंठ गए। तिरोहित होने के बाद, लीला विश्राम करने के बाद भगवान भागवत जी के रूप में प्रकट हो गए। बोलो भागवत भगवान की जय। तो कलयुग में ये साक्षात श्री कृष्ण ही घूंघट ओढ़े बैठे हुए हैं। ये भगवान का चर्चा विग्रह है। मंदिर में जो विग्रह है वो अर्चा विग्रह है। धूप दीप नैवेद्य निराजन इत्यादि से वहां आरती होती है, पूजा होती है, और यहाँ आमने सामने बैठ करके चर्चा जब करते हैं, वक्ता की वाणी और श्रोता की मुस्कान, यही भगवान की अर्चना है, भागवत भगवान की। फिर आचरण में बात आ जाए तो फिर तो कहना ही क्या, देवता भीतर चला गया समझो। कथा श्रवण करके मनन में, आचरण में आ जाए तो समझ लेना भगवान आपके भीतर विराजमान हो गए। यही भगवान का दिव्य स्वरूप है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन भगवान के लीला विश्राम के साथ ही कलयुग प्रारंभ हो जाता है। फिर कलयुग के भी लक्षण बताए। निर्जीवा पृथ्वी निरौषधि रसा नीचा महत्वम गता। औषधियां रसहीन हो जाएंगी, पृथ्वी निर्जीव होगी, नीच लोगों को बड़ा महत्व दिया जाएगा। क्यों जी, ये बात सत्य है, हो रही है कि नहीं हो रही? नेताओं के स्वागत हो रहे हैं, अभिनेताओं के स्वागत हो रहे हैं, क्रिकेट खेलने वालों के तो स्वागत हो रहे हैं, और संतों को प्रणाम करना भी धीरे धीरे लोग भूलते जा रहे हैं कि संतों को नमन कैसे करना चाहिए। है? नीचा महत्वम गता। ध्यान रहे, बहुत बड़ी सखत चेतावनी है यहां पर। आप लोग तो अच्छे हो, लेकिन सबको समझाना ये बात। अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्यानाम च व्यतिक्रमः त्रीणि तत्र भविष्यन् प्रवर्तन्ते दुर्भिक्षम मरणम भयम। जहां पूज्य लोगों की पूजा नहीं होती और अपूज्य लोगों को पूजा जाता है। बस में बैठो तो सीटों के पीछे लिखा होता है ये सीट विधायक के लिए आरक्षित है, ये सांसद के लिए आरक्षित है, ये उस नेता के लिए, उस अभिनेता के लिए आरक्षित है। किसी बस में आज तक आपने ये पढ़ा कि ये किसी संत के लिए आरक्षित सीट है? चोरों के लिए सुरक्षा। यही हो रहा है। अपूज्य लोगों की पूजा। 3 दुष्परिणाम बताए जी। 3 दुर्भिक्षम। दुर्भिक्षम का मतलब अकाल। अकाल का मतलब अतिवृष्टि भी और अनावृष्टि भी। या तो इतनी वर्षा होगी कि संभाली नहीं जाएगी, या एक बूंद भी नहीं पड़ेगी कि चारों ओर हाहाकार मच जाए, ऐसी स्थिति आती है। ऐसी स्थिति में दुर्भिक्षम। मरणम, चारों ओर मृत्यु के समाचार। वहां गोली चल गई, इतने मर गए, वहां भगदड़ मच गई, इतने मर गए, वहां ये हो गया, वहां ये हो गया। आज शुरू हो गई हैं ये सब घटनाएं। और मृत्यु ना भी आए। क्यों जी, बॉम्बे में जब कांड हुआ ताज होटल में, तो यहां बैठा हुआ हर व्यक्ति भयभीत था कि नहीं? गोली पंजाब में चले, चाहे कश्मीर में चले, चाहे उल्फा असम में चले,
लेकिन दूर बैठा आदमी चिंतित हो जाता है, ये कहीं यही स्थिति हमारे यहाँ ना आ जाए। तो मरण तो होगा ही, और जहां मरण नहीं होगा वहां मरण का भय जो है छाया रहेगा। ऐसी अवस्था बनती है जहां अपूज्य लोगों की पूजना होती है और पूज्य लोगों का जहां तिरस्कार होता है। इसलिए पूज्य लोगों की ही पूजा करनी चाहिए। शास्त्र ने जिन्हें पूज्य कहा, हमारे बड़े बुजुर्ग आचार्यों ने जिन्हें पूज्य कहा, उनका मान सम्मान होना चाहिए। इन तमाम लक्षणों का वर्णन करते हुए सुखदेव जी महाराज से प्रश्न किया गया, महाराज कलयुग से बचने का उपाय? तो कहा, कलो दोष निधे राजनस्ति एको महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगः परम ब्रजेत। भगवान श्री कृष्ण नाम संकीर्तन ही कलयुग के समस्त दोषों से बचने का उपाय है। ज्यों ज्यों कलयुग का प्रभाव दिखे त्यों त्यों अपना नाम कीर्तन बढ़ाओ। एक पल भी नाम कीर्तन के बगैर ना जाए, ऐसी कोशिश करो। जीवा फड़फड़ाती रहे, फड़फड़ाती रहे। मैं एक सज्जन के घर में गया, उन्होंने पूरे घर की दीवारों पर लिख के लगा रखा था, लो फिर भूल गए राधे राधे, लो फिर भूल गए राधे राधे। मैंने कहा ऐसा क्यों लिखा? बोले पढ़ते हैं तो मन को थोड़ी फिर होश आ जाती है, राधे राधे। यही एकमात्र कलयुग से बचने का उपाय है। सत्संग में, नाम संकीर्तन में कलयुग का प्रवेश नहीं है। और कलयुग के जो 5 स्थान आपने प्रारंभ में सुने, उनसे बच के रहना। तत्पश्चात श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित की स्थिति का कुछ वर्णन चाहा कि परीक्षित कैसा लग रहा है? 7वां दिन समापन पे है, तक्षक आएगा, कैसा लग रहा है? परीक्षित ने बहुत सुंदर जवाब दिया। कहा, गुरुदेव आपकी वाणी के प्रभाव से, श्रीमद् भागवत कथा के प्रभाव से अब तो काले सर्प में भी मुझे मेरा काला कृष्ण दिखाई देने लग गया है। सुखदेव जी एकदम गदगद हुए, बस यही चाहता था, मृत्यु में भी भगवान दिख जाए। ये जीवन की धन्यता है, ये जीवन की सफलता है। अक्सर मृत्यु को देख करके घबराहट होती है, मृत्यु को सोच करके भी घबराहट होती है, लेकिन जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ते ही पाइए पूर्ण परमानंद। कबीर जी ने लिखा, मौत क्या आई यार का पैगाम आ गया, जिस्म को मिला सकून और रूह को आराम आ गया। ऐसी अवस्था को जीव स्वीकार करे। उस समय हंसते हंसते कबीरा, जब हम आए जगत में जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। मृत्यु वो नहीं होती जो अफसोस कराए, मृत्यु वो होती है जो बाकी सबको रुलाए। तुम्हारी कमी महसूस हो, ऐसी करनी करके चलो। अच्छा, कई बार लोग सोचते हैं ये पता नहीं मरने वाला स्वर्ग गया कि नरक गया, कैसे पता चले? क्योंकि वो लिख के तो जाता नहीं है कि मैं वहां जा रहा हूं, ना ही कोई टिकट पहले आती है कि स्वर्ग की है कि नरक की है। कैसे पता चलेगा कहां गया वो? अरे भैया, जिसकी जा रही है ना अर्थी, उसके पीछे बातें करते हुए लोगों को सुनो, 1 मिनट में पता चल जाएगा वो कहां गया। 1 मिनट में पता चल जाएगा। वैसे एक श्लोक मुझे मिल गया, स्वर्ग स्थितानाम इह जीव लोके चत्वारि चिन्हानि वसंति देहे। स्वर्ग से आया है या स्वर्ग जा रहा है, ये 4 चिन्ह जिसके जीवन में आपको मिलेंगे। दान प्रसंगो, मधुरा च वाणी, देवार्चनम, ब्राह्मण तर्पणम च। दान प्रसंग में जो सदा आगे रहे, जिसकी वाणी में मधुरता है, देवताओं की जो सदा अपने इष्ट की अर्चना इत्यादि करता रहता है, भजन इत्यादि करता रहता है, और ब्राह्मणों की पूजा तर्पण इत्यादि जो करता रहता है, ब्राह्मणों को सदा जो तृप्त रखता है, प्रसन्न रखता है, ये 4 लक्षण जिसमें दिखें, वो आया भी स्वर्ग से या वैकुंठ से है, जाएगा भी स्वर्ग या वैकुंठ में। ये 4 चिन्ह दिखाए गए महापुरुषों के द्वारा। तो आओ इस दिव्य प्रसंग में हम अपने जीवन में इन सत प्रेरणाओं को धारण करें। और अंत में श्री सुखदेव जी महाराज चलने को तैयार हुए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन मैं चाहता था कि मेरे सामने तुम्हारा मोक्ष हो, लेकिन मैं अगर यहाँ बैठा रहा तो तक्षक का विष भी अमृत हो जाएगा। ब्रह्मवेत्ता जिसको देख लेता है वही अमृत हो जाता है। वही
श्री सुखदेव जी के जाने के बाद परीक्षित एकदम दृढ़ होकर के बैठ गए। प्रसन्न मुद्रा में रोम रोम से कृष्ण नाम संकीर्तन हो रहा है। सूक्ष्म रूप में तक्षक आया और उसने परीक्षित को डंक मारा और उस विष अग्नि में परीक्षित धाएं धाएं करके जल गए। यहां लिखा है